डियर पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार, डायरेक्टर आइकॉन नर्सिंग इनोसेंस, आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। पिछला फेसबुक लाइव सेशन हमारा स्पेशली बच्चों के लिए था कि इस लॉकडाउन पीरियड में उनको किस तरह हमें एंगेज रखना है, और यह सेशन उन बच्चों के पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स, कुछ जो बिजनेस करते हैं, कुछ जॉब करते हैं, ये समय उनके लिए भी उतना ही टफ है, उनके लिए है। लाइफ में अप डाउन आते ही रहते हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं है, हमको जूझना है और हिम्मत से काम लेना है। आज सारी दुनिया एक संकट से जूझ रही है, कोरोना वायरस के संकट से। मानव के अस्तित्व पर हमला हुआ है, हमारे अस्तित्व पर हमला हुआ है। लड़ाइयां पहले भी हुई हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में। आपदाएं पहले भी आई हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन में। जैसे पिछले सालों से हम देख रहे हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन, रशिया, चाइना और ये गल्फ कंट्रीज, इजराइल वगैरह, आपस में इनमें लड़ाइयां चलती रहती हैं, लेकिन इसका हमारी कंट्री पर या काफी देशों पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर रीजन में थी और हमलावर का पता था, इसलिए इसका सॉल्यूशन निकालना आसान होता है। लेकिन आज हमलावर इनविजिबल है, पता नहीं है कौन है, कहां है, कैसा है। सारी दुनिया के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इसका वैक्सीन अब तक बना नहीं पाए हैं, इसमें टाइम लगता है और टाइम लगेगा भी अभी। इसलिए चैलेंजेस भी बड़े हैं और चैलेंजेस भी डिफरेंट तरह के हैं, लेकिन सभी की एक ही एडवाइस है और एक ही सजेशन है कि हमको अपने घरों में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग ही केवल इसका एक सॉल्यूशन है और कुछ भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। आज सारी दुनिया एक आर्थिक मंदी से गुजर रही थी, स्पेशली इंडिया। उसमें इस कोरोना वायरस ने सबको हिला के रख दिया है, सभी परेशान हैं, एक एक इंसान इससे इफेक्टेड है। और यह नेचुरल भी है, क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज, प्लांट्स, ऑफिसेज, कंस्ट्रक्शन की साइट्स सभी बंद हो चुकी हैं, कमाने के सारे जरिए बंद हो चुके हैं। बिजनेसमैन परेशान हैं अपने बिजनेस को लेकर, अपने ओवरहेड्स को लेकर। रेंट है, बिजली के बिल हैं, स्टाफ की सैलरीज हैं, और एम्प्लॉयज परेशान हैं अपनी जॉब की सिक्योरिटी को लेकर। जॉब रहेगा या नहीं रहेगा, सैलरियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, मिलेंगी कितनी मिलेंगी, कब तक मिलेंगी, क्योंकि अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। लेकिन डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, यह समय परेशान होने का नहीं है, यह एक दूसरे को पकड़ कर चलने का समय है, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलने का समय है। जो बिजनेस कर रहे हैं वो अपने एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम को समझें, जो एम्प्लॉयज हैं वो मैनेजमेंट को समझें, उनकी प्रॉब्लम को समझें। अपने भगवान पर विश्वास करें। हम स्वस्थ हैं और जीवित हैं, यही इस बात का प्रमाण है कि लाइफ में हमको अभी बहुत कुछ करना है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक दोस्त बहुत दिनों बाद अपने दोस्त के यहाँ जाता है, तो वो जाकर देखता है कि दोस्त उदास, परेशान अपने घर के बाहर बैठा हुआ है। तो जब वो दोस्त उससे मिलता है, गले मिलकर उससे वो रोने लगता है, कह रहा मेरे घर में आग लग चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो उसका दोस्त कहता है कि तू तो जिंदा है, फिर कमा लेंगे। आज वही समय है। आज हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का फोकस भी इसी पर है कि लाइफ को बचाना है। आज फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी अपनी है, अपनी सेफ्टी है। इकोनॉमी, स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, ऑफिसेज, सारी बात की चीजें हैं। हम स्वस्थ रहेंगे, जीवित रहेंगे, फिर कमा लेंगे। और यह हमारे टेस्ट का भी समय है, हमारे धैर्य का टेस्ट, हमारी इंसानियत का टेस्ट और हमारे विवेक का टेस्ट। लेकिन हम सबको इसमें पास होना है। हम सब पास तब हो पाएंगे जब हमारे अंदर धैर्य होगा, इंसानियत होगी और विवेक होगा। भगवान ने जिनको कैपेबल बनाया है, जो सक्षम है, वो अपने से ऊपर उठकर नीडी लोगों के बारे में सोचें, उनको सपोर्ट करें, उनको हैप्पीनेस दें,
यकीन मानिए, जितनी खुशियां, जितनी हैप्पीनेस हम उनको देंगे, उसकी वापस में कई गुना वापस हमको रिटर्न में मिलती है। और ये हैप्पीनेस जो हमको रिटर्न में मिलती है, वो ऑलवेज हमको पॉजिटिव रखती है, हमको मोटिवेट रखती है, कभी डाउन नहीं फील होने देती। एक्चुअली जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, केवल अपने बारे में, तभी डाउन फील होता है। जब हम अपने बारे में ही सोचते हैं, तभी फ्रस्ट्रेट होते हैं हम, और तभी डाउन फील करते हैं। इस आपदा की घड़ी में जो रोज कमाते थे और अपने परिवार का पेट पालते थे, जैसे रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, रोड पर ये ठेले लगाते हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, फ्रूट्स वाले हैं, कंस्ट्रक्शन की लेबर है, वीकली मार्केट लगाने वाले हैं, उनको भी पकड़ने का समय है, सपोर्ट करने का समय है, साथ रखने का समय है। वो भी उसी गॉड की क्रिएशन है जिसकी हम हैं। जरा चल के एक बार साथ मिलके तो देखें, उनको सपोर्ट तो करके देखें। उसके रिटर्न में जो हमें खुशियां मिलेंगी, जो हैप्पीनेस मिलेगी, वो हमको दूर दूर तक भी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन से दूर रखेगी, वो हमको पॉजिटिव रखेगी, ऑलवेज मोटिवेट रखेगी। इसी मोटिवेशन की, इसी पॉजिटिविटी की आज जरूरत है हमको। एक चीज और मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि बार बार टीवी ना देखें। आज टीवी पर जो लगातार न्यूज आ रही हैं, इतने इन्फेक्टेड हैं, इतनों की डेथ हो चुकी है, ये बार बार ना देखें। अपडेट होने के लिए 4 o'clock गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुलेटिन आती है, उसको देख लें। 1 या 2 बार काफी है अपडेट होने के लिए। लेकिन जो बार बार हम उन्हीं न्यूज को देखते हैं, ये जो डर है, इससे एक डर क्रिएट होता है। आज इन न्यूज चैनल से हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई डाउट नहीं है, तभी हम घरों में बैठे हैं, सेफ बैठे हैं, नई नई चीजों को हम ले भी रहे हैं। लेकिन कहीं कंपटीशन की अंधी दौड़ में ये भी न्यूज को इस तरह ब्रेकिंग न्यूज बना के बताते हैं कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका कोरोना से परास्त, एक दिन में 4000 से ज्यादा की मौत, ट्रंप बौखलाए, इटली स्पेन में मौत का तांडव। यह क्या है? यह डर है जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, और जो हम बातें करते हैं, ये सब हमारे माइंड पे इफेक्ट करती है। तो माइंड में जाने अनजाने में जो हम डाल रहे हैं, माइंड के बारे में कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इन चीजों से हमें बचने की जरूरत है। पॉजिटिव चीजों की तरफ हमें जाना है। जिन चीजों से पॉजिटिवनेस नहीं मिल रही है, उनकी तरफ हमको जाना ही नहीं है, क्योंकि बॉडी में तो हम इन्फेक्शन होने से रोक लेंगे, क्योंकि हम घरों में बैठे हैं, गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशन का फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो डर का वायरस है, उसका क्या होगा? बॉडी की कोई वैक्सीन भी नहीं है, लेकिन माइंड हमारे कंट्रोल में है। माइंड जितना स्ट्रांग होगा, जितना पॉजिटिव होगा, जितना स्ट्रांग होगा, वो मजबूत होगा, उतना ही वायरस हम पर इफेक्ट नहीं करेगा। एक छोटी सी स्टोरी सॉरी मैं आपको बताना चाहता हूं। यूरोप में एक कहावत थी कि पहले मॉन्क अपने विलेज और शहरों की सिक्योरिटी के लिए उनके गेटों पर खड़े होते थे। तो जब आपदा आती थी तो वो मॉन्क उसको रोक लेते थे। लेकिन आपदा कभी अकेली नहीं आती, वो अपने साथ मृत्यु और डर को साथ आती है। तो मॉन्क उन तीनों से बारी बारी से पूछते। तो आपदा कहती कि मैं इतने लोगों को अपने साथ ले जाऊंगी महामारी के बाद। और मृत्यु से जब पूछा जाता तो मृत्यु कहती मैं आपदा से आधी लोगों को साथ ले जाऊंगी। और जब डर से पूछा जाता तो डर बोलता कि मैं किसी को भी साथ नहीं ले जाऊंगा। इस प्रॉमिस बाद मॉन्क उनको अंदर जाने की परमिशन देते। लेकिन आपदा के बाद जब महामारी निकल जाती थी और वो वापस लौटते थे, तो मॉन्क क्या देखते कि मृत्यु और आपदा अपने प्रॉमिस के हिसाब से लोगों को ले जा रहे होते। लेकिन डर, उसके पास कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा आदमी साथ होते। तो मॉन्क उसको रोकते और पूछते कि ये क्या है? आपने प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को साथ नहीं लूंगा, लेकिन आप तो बहुत सारे लोगों को साथ ले जा रहे हो।
तो डर कहता मैं किसी को साथ नहीं ले जा रहा, ये स्वयं ही अपने आप मेरे साथ चल रही है, आप रोक लीजिए। इस स्टोरी को सुनाने का केवल एक ही पर्पज है कि दुनिया में लड़ाइयों से और आपदाओं से इतना नुकसान नहीं हुआ आज तक जितना इस डर से होता है। और आज चैलेंजेस डबल हैं, एक तो कोरोना वायरस का डर, एक इससे होने वाले आर्थिक मंदी का डर जिससे हमको निपटना है। अगर देखा जाए आज इंडिया में 18,000 इन्फेक्टेड पेशेंट हैं, लेकिन डर का वायरस कितनों को इफेक्टेड कर रहा है? 130 करोड़। इस डर का जो वायरस जो माइंड में हमारे जा रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। और ये स्टॉप कैसे होगा? बुक्स पढ़ने से, अच्छी चीजों को देखने से, मोटिवेशनल वीडियो देखने से, टीवी पर अच्छे प्रोग्राम देखने से, इस तरह की जो नेगेटिव चीजें आ रही उसको अवॉइड करने से, फैमिली में टाइम को एक साथ बिताने से, उससे ही दूर होगा। दुनिया जब लॉकडाउन में लगभग अपने घरों में है, हम सब अपने परिवार के साथ भी अपने घरों में हैं। नमन करता हूं उन डॉक्टर्स का, उन नर्सिस का, उन पुलिसमैन का और उन मीडिया कर्मियों का जो इस भयंकर आपदा में अपनी की परवाह किए बिना अपने परिवार से दूर हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, हमको देश के बॉर्डर पर जाने का तो मौका नहीं मिला है, हम बॉर्डर पर जाकर देश सेवा करने का सौभाग्य हमको नहीं मिला, लेकिन आज हम अपने घरों में रहकर, अपनों के साथ रहकर, अपने को सेफ रखकर देश की सेवा कर सकते हैं। आज यही सबसे बड़ी सेवा है और कोरोना वॉरियर्स के लिए यही सबसे बड़ा सम्मान। अगर हम ठीक हैं तो हम व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर जो भी नेगेटिव पोस्ट आती हैं उनको ना देखें और ना शेयर करें, केवल पॉजिटिव चीजों को ही पढ़ें और उन्हीं को शेयर करें। इस लॉकडाउन के पीरियड को भी मेमोरेबल बनाया जा सकता है। जब हम पढ़ते थे तो टाइम टेबल कैसे पढ़ते थे, आज हम फिर टाइम टेबल बना सकते हैं। सुबह उठकर एक चाय पूरी फैमिली के साथ लें, घर दिन की शुरुआत आनंद के साथ करें, पॉजिटिविटी के साथ करें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उठने के बाद घंटे 1.5 घंटे तक कोई भी न्यूज़पेपर, नेगेटिव पोस्ट, व्हाट्सएप ना देखें प्लीज, क्योंकि जिस तरह का हम मॉर्निंग में हम चीज देखते हैं उसका इफेक्ट इवनिंग तक पड़ता है हमारे पास। इससे बचने की जरूरत है हमको। मोटिवेशनल कोई स्टोरी पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो देखें, पड़ता है। उसके बाद मिलजुल कर हस्बैंड वाइफ काम को फिनिश करें, क्योंकि आजकल मेड्स नहीं आ रही हैं। और अगर समय है तो कुछ देर किचन में भी साथ साथ बिताएं, इससे बॉन्डिंग बढ़ेगी, इससे आप एक दूसरे के पास आओगे, घर में हैप्पीनेस आएगी। आज तक हमको अपने आप से शिकायत थी कि वर्क प्रेशर में, समय की कमी में हमने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दिया, मदर फादर पर ध्यान नहीं दिया, अपने आप पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज में भी है, मौका भी है। सारे लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ इन छुट्टियों का आनंद भी ले रहे हैं। तो इनका आनंद उठाइए, अच्छी तरह से आनंद उठाइए। कब आना है, कब सोना है, ये आपकी चॉइस है। अगर बच्चे छोटे हैं उनके साथ खेलें, मस्ती करें, और अगर बच्चे बड़े हैं तो उनको दोस्तों की तरह अपने साथ इन्वॉल्व रखें। अगर आप अपने मदर फादर के साथ रहती हो तो आप भाग्यशाली हो। अपने बच्चों को अपने मदर फादर के साथ बैठाइए, उनकी जीवन की कहानियां सुनिए, उनकी स्टोरी सुनिए, उनकी सुने, उनके मन की सुने, उनको एहसास कराओ कि वो आपके लिए आज भी उतने ही स्पेशल हैं जितने पहले थे। आप उनकी आज भी उतनी ही केयर करते हो जितनी पहले करते थे। आप उनको आज भी उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे। आप उनसे आज भी उतने ही छोटे हो जितने पहले थे। ये सिचुएशन थी वर्क प्रेशर की, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उनको समय दें, उनको हक करें, देखना उनको बहुत अच्छा लगा।
और उनसे ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। और अगर पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते हैं तो डेली मॉर्निंग में और दिन में शाम को 2-3 बार उनसे व्हाट्सएप कॉलिंग करें, बच्चों को साथ बैठा के बात करें, उनका हालचाल पूछते रहें। उससे बच्चों के अंदर संस्कार डेवलप होंगे। समय सबसे मूल्यवान, सबसे कॉस्टली गिफ्ट है किसी को देने के लिए। जब हम किसी को अपना टाइम देते हैं तो लाइफ के वो वैल्यूबल, वो कॉस्टली मोमेंट्स होते हैं जो कभी लौट कर नहीं आते। ये समय उनको दें जो आपको प्यार करते हैं, जिनको आपकी जरूरत है। इस जिंदगी की भाग दौड़ में और आपाधापी में सबसे ज्यादा सफर हमारे बच्चों ने किया है या मदर फादर ने किया है। बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। मदर फादर से कई दिन तक बात नहीं हो पाती है। उनके साथ बैठें, क्वालिटी का समय उनको दें। जो क्वालिटी का समय हम देना चाहते थे अपने बच्चों को, अपने मदर फादर को, वो समय उनको दें। आज समय है आपके पास। इस टाइम टेबल में अपनी बॉडी फिटनेस का ध्यान दें, कुछ मेडिटेशन करें, अपनी वीकनेसेस पर काम किए। कुछ शौक हैं, किसी को पेंटिंग का शौक है, वो शौक को पूरा करे। किसी को म्यूजिक का शौक है, वो पूरा करे। किसी को सिंगिंग का है, किसी को डांस का है, किसी को कुकिंग का है। इसको टाइम टेबल का हिस्सा बनाएं। फैमिली के साथ कोई फिल्म का भी प्रोग्राम बना सकते हो, एक फिल्म सकते हो अगर समय है आपके पास तो। और अपने बचपन के दोस्तों को भी ढूंढ सकते हो। जब बचपन के दोस्तों से आप बात करते हो, वो आपको बचपन में ले जाए, जहां केवल हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होती है और कुछ नहीं होता। आज इस कोरोना के बाद, कोरोना को तो हम हरा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कोरोना के बाद भी हमको सेफ्टी मेजर लेने की जरूरत है। सबसे पहले तो आरोग्य सेतु ऐप को हम डाउनलोड कर लें, अगर हमने नहीं किया है तो। ये हमारी सेफ्टी के लिए है, हमारे लिए है। जापान में आज भी लोग मास्क का यूज करते हैं, तो इस बाद भी हम इसको अपनी हैबिट में डालें। मास्क यूज करें, हैंड वॉश करें, इससे हम भी सेफ रहेंगे और दूसरे भी रहेंगे। इसको हम अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। आज कोरोना वायरस है, कल कोई और इंफेक्शन हो सकता है, तो अगर हम इसको अपनी लाइफ में जोड़ लेंगे, अपने साथ रखेंगे, तो ये सदैव सभी को बेनिफिट ही देगा, सारे पूरे इंडिया को और सारी दुनिया को। कोरोना के बाद बिजनेस के नए समीकरण बनेंगे, जॉब करने के तरीके बदलेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान सबको लीड करेगा। क्योंकि जिस तरह से हम चल रहे हैं, उस तरह से, जिस तरह से एक होकर हमारा पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है, निश्चित रूप से हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान पूरे विश्व पर को लीड करेगा। मुझे बहुत पुराने, आज आप देखते हो टीवी में देखते रहते हैं कि जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, म्यूजिक के थ्रू पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, एक अच्छा माहौल बना रहे हैं, सबको मोटिवेट कर रहे हैं। म्यूजिक में वो ताकत है कि जब तक आप म्यूजिक के साथ रहते हो, सुनते हो या गाते हो, या मतलब म्यूजिक के माहौल में रहते हो, मोटिवेट ही रहोगे, पॉजिटिव ही रहोगे। म्यूजिक के थ्रू लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो एक पुरानी फेमस फिल्म है जिसके मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं। मेरे फेवरेट सिंगर मुकेश जी का गाया हुआ है, मेरे साथ गाइए आप भी। क्योंकि इंडिया नए दौर में जाने वाला है। पुरानी चीजें जो गुजर चुकी हैं वो भूलने का समय है, उससे हम लेसन लें और आगे बढ़ें इकट्ठे होकर, अपने पे विश्वास करके। क्योंकि हम पे, अगर हमें अपने पर विश्वास है और हम मोटिवेट हैं, पॉजिटिव हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कितनी ही विपत्ति लाइफ में आ जाओ, कितनी ही प्रॉब्लम आ जाओ, हम पार पा जाएंगे। तो आपको आता होगा, मेरे साथ गुनगुनाइए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी। कितने ही हैं ताजमहल अभी और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है कितने रुख दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से अभी और हटाने। नया जोश है, नई उमंगे और है नई जवानी हम हिंदुस्तानी। डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स,
आप सभी मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते रहें और अपनी फैमिली के साथ रहें, अपने फ्रेंड से जुड़े रहें। आप देखेंगे आप जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो दुनिया में। आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ना रुकना है ना थमना है, केवल चलना है। धन्यवाद, नमस्कार।